हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं आपके साथ फिर दोबारा से हाजिर हूँ। कल रात को जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने आपको बताई थी कैसे इसकी इन्वेस्टमेंट वहाँ चाइना में एक्सेप्ट हो रही है। जो BYD ऑटो कार मेकर जो है पाए के अंदर पेमेंट ले रहा है, और अमेरिका के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट रियल्टर और क्यूब मोटर जो पाए के अंदर पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आपने नया घर खरीदना हो या गाड़ी खरीदनी हो तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि कॉइन स्टेबल होता जा रहा है और इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो दुनिया के अंदर बढ़ती जा रही है। जैसे ही ये मजीद कुछ और एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा, इसकी वैल्यू में और इजाफा होगा और एक्सेप्टेंस में और इजाफा होगा। जैसे कि रात की मेरी वीडियो में मैंने बाइनेंस के बारे में बताया कि बाइनेंस को इसको एक्सेप्ट करना ही करना है। इसके अंदर पाए का नुकसान नहीं है, इसके अंदर नुकसान जो है वो बाइनेंस का अपना है। जितनी देर करेगा उतने उसके यूजर दूसरे एक्सचेंजेस पे जाएंगे और इसको यूज करेंगे। अभी यूरोप के अंदर अगर कोई और एक्सचेंज आया जिसने इसको एक्सेप्ट किया या अमेरिका में आया तो उनके यूजर डिवाइड हो जाएंगे। 60 मिलियन की कम्युनिटी है पाई की। अगर वो 60 मिलियन में से 30 मिलियन यूजर भी दूसरे एक्सचेंजेस पे चले गए तो बाइनेंस को खुद नुकसान होगा, जो कि नुकसान से ट्रेडिंग से सारी कमीशन बनती है वो उनकी नहीं बनेगी। दूसरा, मैंने रात को बात की थी पाए की कॉइन मार्केट कैप के ऊपर रेटिंग और पाए का टोटल मार्केट कैप क्या है। 3 दिन पहले पाए का जो टोटल मार्केट कैप था वो तकरीबन $11 बिलियन था। उसके बाद ये बढ़ के कल जो है तकरीबन $12.5 बिलियन आ गया था। सबसे मेन बात यह है कि पाए की जो रेटिंग थी वो 3100 नंबर पे थी, जहां से ये 2800 सीढ़ियों की छलांग मारता हुआ 210वें नंबर के ऊपर आ गया था। और आज ये हर एक्सचेंज के ऊपर जहां पे मार्केट कैप दिखाया जाता है, कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन गेको है और चंद दूसरी वेबसाइट, सब पे इस टाइम ये 11वें नंबर पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं टॉप मार्केट कॉइन्स के अंदर जो आता है, बिटकॉइन नंबर 1 पे है। और अगर आप नीचे जाके देखें तो मशहूर डोज कॉइन नंबर 9 पे है और पाए जो है इस टाइम 11वें नंबर के ऊपर यहाँ पे खड़ा है। और 2 दिन के अंदर तकरीबन $0.5 बिलियन से $0.75 बिलियन जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। और आज ये इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस टाइम ये $90 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और इस टाइम इसका मार्केट कैप जो है वो तकरीबन $13.363 बिलियन है, जो कि तकरीबन $13.5 बिलियन बनता है। उसके बाद जो इसके बाद कॉइन टॉप 10 में आता है, पहला कॉइन वो है नंबर 10 पे ट्रॉन, जिसको TRX बोलते हैं। पाए की अभी टोटल जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो सिर्फ 7 बिलियन है, जबकि TRX की जो सप्लाई दिखाई जा रही है वो 86 बिलियन दिखाई जा रही है, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो अगर 190 पे इस टाइम पाए जो है सर्कुलेट कर रहा है, और अगर आपको पता हो इसने $3 को 2 दफा टच किया है, ऑलमोस्ट 298 से $3 तक पाए कॉइन जो है वो टच कर चुका है। तो अगर 190 से अभी इसका मार्केट कैप 13.5 बिलियन दिखा रहा है, तो अगर ये दोबारा $3 टच कर जाता है, या बहुत लोग बोल रहे हैं कि पाए डे तक ये $4 या $5 को भी हिट कर सकता है। आवाजें तो $10 की भी आ रही हैं, बहुत लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं और लोग अपने कॉइन होल्ड करके बैठे हैं। तो अगर ये $3 पे भी जाता है तो इसका मार्केट कैप जो है वो तकरीबन $20 बिलियन के पास या थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, जो कि इसको दुनिया की टॉप 10 करेंसीज यानी डिजिटल करेंसीज के अंदर ले जाएंगी। और इसका मार्केट कैप जो है वो ट्रॉन से ऊपर चला जाएगा और डोज कॉइन के आसपास होगा। और जो लोग बोलते हैं कि अगर ये $4 से $5 तक चला गया, $4 से $5 तक चला गया तो ये डोज को भी क्रॉस करके चला जाएगा तकरीबन 9वें या 8वें नंबर पे। दूसरा, मैंने जो कल आपको चीज दिखाई थी वो ये थी कि ट्रेंडिंग कॉइन्स क्या हैं। ट्रेंडिंग कॉइन्स वो होते हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा जिनकी बात चल रही हो, ट्रेड हो रहे हो, सारी मार्केट में हर जगह उनकी धूम मची हो। तो अगर यहीं आप कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे आओ तो मैंने ये पहले भी आपको दिखाया था, ये दिखा रहा है ट्रेंडिंग कॉइन्स। अगर आप ट्रेंडिंग कॉइन्स खोलते हो तो नंबर 1 के ऊपर इस टाइम पाए कॉइन है। यानी दुनिया में इस टाइम नंबर 1 इनकी रेटिंग के हिसाब से जो कॉइन ट्रेंड कर रहा है वो पाए कॉइन है। और पिछले 24 घंटे में ये 7.3% ऊपर है। जी हाँ, 7.3% ऊपर है। अगर आप इसको 7 दिन में देखते हैं यहाँ पे तो ये वही डंप है जो $3 से हुआ था
और ये $21 गिरा था। लेकिन अगर आप 30 दिन से जाते हैं तो पिछले 30 दिन में ये ऑलमोस्ट 12% ऊपर है। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, जो पहले दिन जब ये मार्केट में आया था और गिर के 60 सेंट्स तक गिरा था, अगर आप तब से इसकी वैल्यू निकालें तो ये ऑलमोस्ट 300% कॉइन ऊपर है। और जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत कम लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, मोस्टली जो लोग हैं उन्होंने माइन की है। माइन ऐसा ही है जैसे आप सुबह उठ के व्हाट्सएप का बटन दबाते हो, फेसबुक का दबाते हो, ऐसे ही माइन किया है। और आज उनके ये कॉइन जो हैं वो रियल पैसों के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखाया कि इस टाइम ये नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है यहाँ पे, और मार्केट कैप इसका $13.5 बिलियन के करीब हो चुका है, जो कि मजीद बढ़ेगा साथ साथ जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी। फिर मैं आपको यहाँ पे वापस लेके आता हूँ Binance.com की वेबसाइट पे। और यहाँ पे ये बाइनेंस स्क्वायर है जहाँ पे इनकी कम्युनिटी आपस में बात करती है। तो कल 4 मार्च को पाएकोर की टीम, जो असली जो टीम है पाएकोर की, उनकी तरफ से मैसेज आया था। बहुत से लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि भाई 14 मार्च को जो हमारे लॉक कॉइन्स हैं क्या वो अनलॉक हो जाएंगे, क्या लॉक कॉइन्स के हमें पैसे मिल जाएंगे, उनका क्या होगा। तो भाई उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई है कि जिन लोगों के भी वी वांट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, देयर विल बी एब्सोल्युटली नो अनलॉक्स फ्रॉम द लॉक्ड वॉलेट्स ऑन March 14। तो पाई कोर की जो टीम है उसने मैसेज दिया है कि भाई पाई डे तो है और जो हम चीजों की अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन अगर कोई ये उम्मीद लगा के बैठा है कि किसी के लॉक्ड पाए जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो कहता है क्योंकि हमारी कमिटमेंट इज आवर कमिटमेंट टू मार्केट स्टेबिलिटी इज रॉक सॉलिड। उसने कहा हमारी जो कमिटमेंट है मार्केट के लिए वो रॉक सॉलिड है, यानी हम उस पर अपनी कमिटमेंट पे बिलीव करते हैं और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके अंदर मार्केट में हलचल मचे, हमारा इकोसिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो, कोई परेशानी हो, वैल्यूज नीचे गिरें। तो ऐसी हम कोई भी हलचल मचाना नहीं चाहेंगे। जो लॉक हैं वो लॉक रहेंगी, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी अनाउंसमेंट करें, अच्छी चीजें लेके आएं जो कि आगे जाके पाए को हेल्प कर सके। तो मैं दोबारा से आपको कहूंगा कि पाए पिछले 4 दिन से ऊपर जा रहा है। ये जरूर है कि बहुत ऊपर नहीं गया, लेकिन तकरीबन ये गिर के 130 तक, 120 से भी नीचे चला गया था, जो कि पिछले 4 दिन से स्टेबल है। 160 के ऊपर इसको सही सपोर्ट किया गया और अब ये इस टाइम 190 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो भाई जिसकी इन्वेस्टमेंट इसमें है वो थोड़ा इंतजार करे, जहां 6 साल वहां चंद दिन और सही। मैंने फिर भी कहा अगर कोई बेचना चाहता है तो हम किसी को रोक नहीं सकते, अगर उसकी मर्जी हो बेचे, मैं कोई लीगल एडवाइस तो दे नहीं रहा हूं, बेच के निकल सकता है, अपने पैसे इंजॉय कर सकता है। और अगर किसी को पैसों की अभी अशद जरूरत नहीं है तो वो थोड़ा पैसों को भी रख सकता है, इंतजार कर सकता है और देख सकता है कि कब क्या हो। तो बाकी अगर बाइनेंस की खबरें हैं वो मैंने बता दिया कि ये बाइनेंस पे ज़रूर आएगा। और अगर बाइनेंस नहीं आया, कल को आप मुझे बोलो बाइनेंस पे नहीं आया, आप तो कह रहे थे आएगा, तो भाई ये बाइनेंस की गलती होगी। उस पे नहीं आएगा तो कॉइन बेस के ऊपर आ जाएगा, क्रैकन पे आ जाएगा। लेकिन ये अब ऐसे एक्सचेंजेस पे अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा जहां पे आप पूरी दुनिया से बैठ के इसको ट्रेड कर सकेंगे। पाए इस वक्त फुल सॉलिड चल रहा है और इसमें जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है पाए कॉइन के अंदर वो ये लगती है कि ये दूसरे कॉइन्स को देखकर नहीं चलता। दूसरे कॉइन नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, इसका कोई वास्ता नहीं। ये मनमौजी अपनी मर्जी से घूम रहा है, अपनी मर्जी से ऊपर जा रहा है, इसको मार्केट की कोई परवाह नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कल को यही मार्केट का मेन फेस बनने जा रहा है आइंदा फ्यूचर में। लोग बिटकॉइन के बारे में इतना बोलते हैं कि $1 ट्रिलियन का उसका मार्केट कैप हो गया, ये हो भाईजान, बिटकॉइन आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी होती जा रही है। अगर मैं अपना कोई काम $1 का करा सकता हूं तो मैं वही काम कराने के किसी को $10 क्यों दूंगा। तो यही हाल आइंदा बिटकॉइन के साथ आपको फ्यूचर में नजर आएगा। जितने नए कॉइन, अच्छे कॉइन्स आ रहे हैं वो सेम काम जो बिटकॉइन करता है या मिलता जुलता उससे बहुत सस्ते में करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन जो है इसको इस टाइम मार्केट का लीडर बनाया हुआ है और है भी सबसे पहला कॉइन है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि नए नए कॉइन्स आएंगे और टेक ओवर करेंगे। तो सबको गुड लक। आज सुबह का अमेरिका में इस टाइम 11 बजे हैं। मैं बहुत जल्द शाम तक कोई और न्यूज़ और खबर के साथ अपने व्यूअर्स के पास हाजिर होऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। और हाँ, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूं कि आपके सब कमेंट्स के जवाब दूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।